हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 67 कर रहे हैं, ऐड बाइनरी। तो यहाँ पे हमें दो स्ट्रिंग्स दी होंगी ए और बी, और हमें इन दोनों स्ट्रिंग्स को सम करना है। तो ये दोनों स्ट्रिंग्स जो है हमारी वो बाइनरी नंबर्स दिए हुए हैं बेसिकली, और हमें इन दोनों बाइनरी नंबर को सम करके इवेंचुअली जो भी सम आ रहा होगा उसको एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं अपने आंसर के लिए, हम अपनी जो स्ट्रिंग्स हैं उनको लास्ट वाले एलिमेंट से रिवर्स कर सकते हैं, और हर एक इंडेक्स पे जो भी हम सम करके वैल्यू ला रहे हैं उसको हम एक स्ट्रिंग बिल्डर में स्टोर करते चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोड में जो भी हमारा लास्ट वाला इंडेक्स है दोनों स्ट्रिंग्स का वो निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें उसी इंडेक्स से अपनी स्ट्रिंग्स को रिवर्स करना है। और उसके बाद हम एक कैरी वेरिएबल भी ले लेते हैं, और इनिशियली इसको हम 0 रखेंगे। और अभी हम अपनी दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं उनको रिवर्स कर रहे हैं लास्ट वाले इंडेक्स से फर्स्ट वाले इंडेक्स तक। तो हमें नहीं पता कि हमारी कौन सी स्ट्रिंग जो है वो बड़ी है कौन सी छोटी है, तो हम ऐसा करते हैं दोनों ही स्ट्रिंग के लिए हम एक लूप चला लेते हैं, और जब तक हमारी m की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है या फिर n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तब तक हम ये लूप चलाते रहेंगे। तो अगर एग्जांपल के लिए हमारी पहली स्ट्रिंग 1000 है और दूसरी वाली स्ट्रिंग 1 है, तो इनको सम करने के लिए जो भी हमने लास्ट इंडेक्स है वहाँ से इनको रिवर्स करना शुरू किया, और ये हमारा जो लास्ट इंडेक्स पे वैल्यूज आ रही है इनको सम करा हमने, तो हमारी जो वैल्यू आएगी 1 आएगी। उसके बाद अगर नोटिस करो तो सेकंड वाली स्ट्रिंग में हमारे पास अभी कुछ नहीं बचा है। ठीक है, ये हमने पूरी रिवर्स कर ली है। मतलब कि हमारे पास ये जो n की वैल्यू है ना अभी ये -1 हो चुकी होगी। ठीक है, और हमारी जो पहली वाली स्ट्रिंग है वहाँ पे भी m की वैल्यू कुछ बची हुई है, तो हमें पहली स्ट्रिंग की जो बची हुई वैल्यूज हैं उनको वैसे ही अपने स्ट्रिंग बिल्डर में डालना है। ठीक है, तो हमें 0 0 और ऐसे करके अपनी जो स्ट्रिंग है वो बनानी है। तो हम अपनी उसी स्ट्रिंग को अपने सम के लिए कंसीडर करेंगे जिस स्ट्रिंग में जो इंडेक्स वैल्यू है वो अभी 0 नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सम वेरिएबल भी ले लेते हैं, और इसकी वैल्यू इनिशियली हम कैरी रख लेते हैं। ठीक है, जो भी हमारा कैरी आएगा उसको भी हमको सम में ऐड करके आगे बढ़ना है। तो अगर हमारे पहले वाले इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रही है, तो इसका मतलब कि हमें अपना जो ये सम वैल्यू है इसमें हमें अपने पहले वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको ऐड करना है, और इससे हम 0 को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जो भी वैल्यू होगी 0 1 में से वो आ जाएगी। अगर हमने ये वैल्यू निकाल ली है तो हम m की वैल्यू माइनस माइनस भी कर देते हैं यहाँ पे। और सिमिलरली अगर हमारे पास n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाती है ना, तो सेम काम हमें इसके लिए भी करना है। मतलब कि हमें अपने सम में यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही है इसको ऐड करना है, तो b डॉट कैर एट n, और उसके अलावा हमें जो ये n की वैल्यू है उसको माइनस माइनस करना है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि हमारे पास सम में जो वैल्यू आ रही है ना वो 2 आ रही हो, क्या पता यहाँ पे भी 1 वैल्यू हो और यहाँ पे भी 1 वैल्यू हो। तो सम में जो वैल्यू है वो 2 आ रही है, तो जो 2 वैल्यू है ना उससे हमें एक कैरी मिलेगा, और जो एक वैल्यू है उसको हमें अपने स्ट्रिंग बिल्डर में डालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अपने स्ट्रिंग बिल्डर में हम जो वैल्यू अपेंड करेंगे दैट इज गोइंग टू बी सम मॉड 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सम की वैल्यू हमारी 2 आ रही होगी तो हम 0 ऐड करेंगे, और जो 1 है उसको कैरी रखेंगे, तो हमारा जो कैरी है वो हमारा सम बाई 2 हो जाएगा। और अगर हमारी सम की वैल्यू 1 आ रही है तो जो हमारा स्ट्रिंग में हम अपेंड करेंगे वैल्यू वो हमारी 1 होगी, और जो कैरी होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास स्ट्रिंग बिल्डर में इवेंचुअली आंसर आ चुका होगा। तो यहाँ पे भी वाइल लूप से निकलने के बाद हमारे पास अगर कैरी में कुछ वैल्यू है, इसका मतलब कि हमें एक वैल्यू को अपने स्ट्रिंग में और अपेंड करना है। तो अगर हमारी कैरी की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 हो जाती है, तो हमें अपनी स्ट्रिंग में एक वैल्यू और अपेंड करनी है, तो हम अपनी स्ट्रिंग में 1 अपेंड कर देंगे। तो इसके बाद अगर नोटिस करो हमारा जो आंसर है वो रिवर्स में आ चुका होगा, क्योंकि हम अपने जो स्ट्रिंग है उसको राइट टू लेफ्ट रिवर्स कर रहे थे, है ना। तो स्ट्रिंग बिल्डर में जो वैल्यू ऐड हो रही है हमारी लेफ्ट टू राइट ऐड हो रही थी, लेकिन हमें आंसर राइट टू लेफ्ट चाहिए। तो अभी हम जब रिटर्न करेंगे आंसर तो हम स्ट्रिंग बिल्डर को रिवर्स कर देंगे, तो हम इसको रिवर्स करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके अपने आंसर के लिए रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम m या n में जो भी हमारी लार्जर स्ट्रिंग है उसके बराबर अपना लूप चला रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ मैक्स ऑफ m और n होगी, और सिमिलरली हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ मैक्स ऑफ m या n होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हम स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ कर रहे हैं दैट कैन कॉस्ट अस मैक्सिमम ऑफ m और n में से जो भी स्ट्रिंग है वो, और इससे ज़्यादा एक प्लस और मान लो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। So yeah, I think that was all for this video. Thank you for watching. I'll see you next time. Bye bye.